Hi, this is CA Firoz. Today we are going to discuss very important topic for Indian exporter. यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे इंडियन एक्सपोर्टर के लिए कि यूके वैट आपके लिए क्यों ज़रूरी है। अगर यूके वैट आपके लिए ज़रूरी है तो उसको किस तरह से यूके वैट के रजिस्ट्रेशन के लिए आपको अप्लाई करना है और अप्लाई करने से पहले आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रेडी करके रखने हैं, ये भी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ आपने अगर यूके का वीएटी रजिस्ट्रेशन ले लिया है तो उसकी वीएटी फाइलिंग की ड्यू डेट कब होती है और उसको किस तरह से फाइल किया जाता है ताकि आपका जो वीएटी का रिफंड आसानी से आपको मिल सके। यहाँ पर हम वीडियो स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी फर्स्ट स्लाइड से। रिक्वायरमेंट फॉर यूके एक्सपोर्ट। देखिए आपको पता होगा कि नाउ डेज यूएसए का जो टैरिफ रेट है बहुत हाई है। नॉर्मली 50% था, नाउ दे आर प्लानिंग टू गो 500% टैरिफ। दिस इज वेरी डिफिकल्ट टू ग्रिप यूएसए मार्केट नाउ डेज। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, यूके मार्केट को एक्सप्लोर कर रहे हैं। यूके मार्केट में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वहाँ का वीएटी। वीएटी क्या है, 20% वीएटी रेट है नॉर्मली, और अदर कुछ प्रोडक्ट पे 0% है, 5% और एग्जेम्प्ट है। इस तरह के चार कैटेगरी के रेट है वहाँ पर। नॉर्मली यूके के वैट को हम ब्रीफली समझते हैं। अगर यूके में आपको वीएटी रजिस्ट्रेशन चाहिए तो नॉर्मली जो उसकी थ्रेश होल्ड है पाउंड 90,000 है। अगर पाउंड 90,000 से ज़्यादा आपकी रेवेन्यू है तो आपके लिए वीएटी रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है। लेकिन अगर आप एनआरआई मीन्स नॉन रेजिडेंट ऑफ यूके हैं, मीन्स आप इंडियन एक्सपोर्टर हैं और आपको यूके वैट चाहिए। यूके वैट क्यों चाहिए आपको? यूके वैट आपको इसलिए चाहिए, अगर अमेजोन का एफबीए आप यूज करना चाहते हैं यूके का तो आपके लिए वीएटी रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट होती है। सेकेंडली, अगर आप वेबसाइट के थ्रू B2C सेल कर रहे हैं तब आपको यूके के वैट की रजिस्ट्रेशन की जरूरत होती है। तो यहाँ पर हम नीड समझ गए। अब नीड समझने के बाद यूके वैट आपने रजिस्ट्रेशन करा लिया, उसके बाद आपको क्या चाहिए? यूके ईओरी नंबर। ये कैसे मिलता है? जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, लॉग इन हो जाएगी, तो वहां के गवर्नमेंट के थ्रू आपको यूके की ईओरी नंबर भी मिल जाएगी। यूके के ईओरी नंबर क्या होता है? ये आपको क्लियरेंस में सपोर्ट करता है। जब भी शिपमेंट कोई आप वहां से रिलीज कराएंगे वहां के कस्टम से, तो यूके का यूएरी नंबर लगता है। इसके बाद हम बात करते हैं, आपका रजिस्ट्रेशन हो गया। अब हम क्वार्टरली फाइलिंग की बात करते हैं। वीएटी की वहां पे जो क्वार्टरली फाइलिंग है, आपको क्वार्टरली फाइल करना और प्रॉपर्ली डिस्क्लोज करना है और कोई भी मिस आउट नहीं करना। अगर आपने मिस आउट कर दिया तो इंपोर्ट में जो वीएटी आप पे करके आए हैं 20%, उसका रिफंड नहीं मिल पाएगा। आप इस बात का ध्यान रखें, आपको प्रॉपरली वीएटी रिटर्न फाइल करना है और क्वार्टरली बेसिस पे आपको इस बात का ध्यान रखना है। इसके बाद हम बात करते हैं सेकेंड स्लाइड पे अपनी, यूके वैट रजिस्ट्रेशन। यूके वैट रजिस्ट्रेशन आपको अगर लेना है तो उसके लिए क्या रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है? अगर इंडियन एक्सपोर्टर है तो आपको क्या चाहिए? पासपोर्ट चाहिए, आधार कार्ड चाहिए, जीएसटी सर्टिफिकेट चाहिए और आईसी और स्पेशल ईमेल आईडी और कॉन्टेक्ट नंबर, जिसपे आपको जो भी करस्पॉन्डेंस हो वो आपकी ईमेल आईडी में आ सके। ये सारे डॉक्यूमेंट आप किसी भी प्रोफेशनल को दे सकते हैं जो यूके वैट रजिस्ट्रेशन में काम करता है, वो आपको यूके वैट रजिस्ट्रेशन दिला देगा। यहाँ पर आपको ध्यान रखने वाली क्या बात है, यहाँ पे आपको वेट करना पड़ेगा 45 डेज टू 180 डेज, यानी 45 डेज तक वेट करना पड़ेगा एटलीस्ट। उसके बाद ही आपका जो भी होगा यूके वैट रजिस्ट्रेशन अप्रूव होगा। इस बात का ध्यान रखना। इसके बाद जैसे ही आपका यूके वैट रजिस्ट्रेशन आ जाता है फिर आप यूरी के लिए अप्लाई करेंगे। अब इसके बाद हम बात करते हैं इंपोर्ट वैट। जैसा कि आपको पता होगा, जैसे ही यहाँ से आप एक्सपोर्ट करते हैं तो वहां कस्टम में एक कस्टम ड्यूटी लगती है, साथ ही साथ इंपोर्ट वैट लगता है 20%। इसके दो प्रोसेस होते हैं, दो ऑप्शन होते हैं। इन दोनों ऑप्शन को हम यहाँ पर समझेंगे। यहाँ पे क्या होता है, इंपोर्ट ड्यूटी और जो इंपोर्ट वैट होता है। अगर आप यहाँ से शिपमेंट एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो उसमें डीएचएल या फेडेक्स उसकी जो इंपोर्ट ड्यूटी है या इंपोर्ट वैट है आप से कलेक्ट करता है और वहां की गवर्नमेंट को पे करता है। दूसरा इसमें एक ऑप्शन और होता है, पोस्टपोन वैट अकाउंटिंग। पोस्टपोन वैट अकाउंटिंग में क्या होता है कि एक सिर्फ डिक्लेरेशन जाता है कस्टम में, उस डिक्लेरेशन के बेस पर आपको वीएटी इंस्टेंट बेसिस पे 20% पे नहीं करना पड़ता। आप रिटर्न फाइल करेंगे और रिटर्न में आप इंपोर्ट वैट देखेंगे, आउटपुट लायबिलिटी दिखाएंगे और इनपुट लायबिलिटी करेंगे, नेट ऑफ हो जाएगा। वहां पे कोई भी आपको वैट पे नहीं करना, क्योंकि रिटर्न के समय दो ऑप्शन होते हैं आपको, या आप रिफंड लें या इसको एडजस्ट कर लें। अगर आपने इंपोर्ट करते समय वीएटी का पेमेंट नहीं किया है पोस्टपोन वैट अकाउंटिंग के थ्रू, तो आपको सिर्फ वहां पे क्या वैट रिटर्न फाइल करेंगे, वहां पे एडजस्टमेंट डाल देंगे और आपको वहां पे कोई रिफंड नहीं मिलेगा। लेकिन वो क्या होगा, पे भी नहीं किया तो आपको रिफंड नहीं मिलेगा। अब अगर पे कैश, अगर आपने इंपोर्ट करते समय वहां पे 20% पे कर दिया है तो आपका जो अमेजोन के थ्रू जो भी सेल होगी, अमेजोन के थ्रू जो भी सेल होगी वो जीरो रेटेड कंसीडर होती है और आपका जितना पे करके आए इंपोर्ट पर
इंपोर्ट फॉर वीएटी वो रिफंड हो जाएगा पूरा पूरा। आई होप यू गॉट इट। फर्दर हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल के थ्रू कि यहाँ पर आप समझ लें, आप इंडियन से ले रहे हैं और अमेजॉन एफबीए यूके यूज कर रहे हैं, तो उसमें क्या प्रोसेस होगा और किस तरह से आपको वीएटी में डिस्क्लोजर देना है। नॉर्मली आप वैलेट का बिजनेस कर रहे हैं, 500 वैलेट शिफ्ट फ्रॉम इंडिया, इंडिया से आपने एक्सपोर्ट किया 500 वैलेट, इंपोर्ट वाली उसकी जो वैल्यूएशन है पाउंड 5000 है और उसकी जो ड्यूटी लग रही है पाउंड 100 है। इंपोर्ट वैट कितना होता है, इंपोर्ट वैट किस पे लगता है, इंपोर्ट की जो भी वैल्यू होगी सीआईएफ वैल्यू प्लस ड्यूटी, फिर उस पर 20% वीएटी लगता है। यहाँ पे इंपोर्ट वैट की जो वैल्यू आई है पाउंड 1020 आई है। अब यहाँ पर सेलिंग प्राइस है, यानी अमेजोन के थ्रू आप सेल कर रहे हैं और 20,000 पाउंड का, और उसका जो भी वीएटी होगा वो कौन कलेक्ट करेगा, अमेजोन कलेक्ट करेगा और वहां की गवर्नमेंट को पे करेगा, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट क्या है, अमेजोन एफबीए का है। इसमें यहाँ पर एक बात ध्यान रखना है आपको, अगर आपने यूके में वैट रजिस्ट्रेशन ले लिया है, अब ये तो कॉन्सेप्ट हो गया B2C का, मींस अगर B2C केस है तो उसमें क्या करेगा, आपके बिहाफ पर अमेजोन क्या करेगा, कस्टमर से 20% कलेक्ट करेगा और गवर्नमेंट को पे करेगा। वो आपकी सेल कैसे हो गई, 0% हो जाएगी आपकी सेल। और दूसरा केस क्या है, B2B अगर करेंगे, अगर आपका वीएटी रजिस्ट्रेशन है यूके में और B2B कर रहे हैं जिसका सामने वाले बंदे का भी यूके में वैट रजिस्टर्ड है, तो क्या होगा, इस केस में अमेजोन लाइन से हट जाएगा, आप डायरेक्टली उस बंदे को इन्वाइस करेंगे, 20% आप उससे कलेक्ट करके गवर्नमेंट को पे करेंगे। आई होप यू गॉट इट। फर्दर हम यहाँ पर अब बात करते हैं यूके वैट रिटर्न में किस तरह से डिस्क्लोजर देंगे। डिस्क्लोजर के लिए बॉक्स 1 में, जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर आप अमेजोन एफबीए के थ्रू सेल कर रहे हैं तो वो सेल कैसी होगी, जीरो रेटेड। जीरो रेटेड होगा तो आउटपुट टैक्स कितना बनेगा, 0। अब इनपुट टैक्स, वैट यू आर रिक्लेमिंग इंपोर्ट, क्योंकि इंपोर्ट करते समय यानी आपने यहां से एक्सपोर्ट किया था, वो आप ही के नाम पे इंपोर्ट होगा वहां पर, यानी आप ही रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं इंपोर्ट की, वहां आपकी यूरी नंबर पर क्लियर होगा, तो फिर वो क्या होगा, जितना भी आपने वैट पे किया है वो वैट आपको रिफंड हो जाएगा, यहाँ पे एज ए इनपुट कंसीडर होगा, तो रिफंड, नेट रिफंड कितना बनेगा, पाउंड 1020। दिस इज प्रॉपर वे, यू हैव टू सबमिट योर वैट रिटर्न प्रॉपरली। आई होप यू गॉट इट। अब यहाँ पर फर्दर ये हमने सारी चीजें कंसीडर कर ली। यहाँ पर अगर आपको वीएटी रजिस्ट्रेशन कराना है या अदर कोई क्वेरी रिगार्डिंग यूके वैट, यू कैन कॉन्टेक्ट अस। प्लीज वॉच माय वीडियो अगेन एंड अगेन। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।